और प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया और तो लोगों के साथ प्रभु को वचन बांटने का मौका मिला। उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहीं से भी क्यों ना हो, प्रभु का वचन आप तक पहुँच रहा है, इसमें मुझे बहुत खुशी है। और मैं भी विश्वास करता हूँ आप बहुत प्यास के साथ है ना। ये जीवन में हमारा ये छोटा सा जीवन, वो जीवन में हम प्रभु के प्रति और उसका वचन के प्रति हमें बहुत हमारा चाहत चाहिए, इच्छा चाहिए, प्यास चाहिए, भूख चाहिए। आपको मालूम है, जो भी व्यक्ति प्रभु के लिए भूखा है, प्रभु के वचन के लिए भूखा है, प्रभु का वचन हमें वायदा देता है। आपको याद होगा जब 107 भजन संहिता उसका 9-10 भजन में 107 भजन संहिता उसका 9-10 भजन में लिखा है, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। संतोष अभिलाषी जीव बोलेगा तो भूखा प्यासा जीव, अभिलाषी। मैं तेरी आंगन की अभिलाषी हूँ, मतलब अभिलाषी जीव, मतलब एक प्रकार उसमें बहुत गहरा, ओरिजिनल भाषा में बहुत गहरा, जैसा हिरण पानी के लिए कांपती है, वैसा हम प्रभु का वचन के लिए, प्रभु के लिए एक बहुत दिल की गहराई से चाहने वाला एक अवस्था को बताता है। और प्रभु का ये वायदा है, ऐसा लोगों को प्रभु क्या करेगा, और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। देखा, मतलब इस प्रकार का आशा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, बहुत प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति, मतलब बहुत भूख प्यास के साथ रहने वाले लोगों को प्रभु उत्तम बातों से तृप्त करेगा। ये भी एक बहुत अनोखा बात है। हमारे जीवन में हमें प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु की आलोचना प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक सच्चा भूख प्यास चाहिए है। उसका 10 वचन भी पढ़िए। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। 10 वचन ऐसा है। फिर आपका 11 वचन पढ़ना। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। देखो हमारे उसमें वो 10 वचन है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग वचन के विरुद्ध चले हैं। और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। देखा, परम प्रधान परमेश्वर का सम्मति को तुच्छ जाना। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 9 और 11 वचन साथ में आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो उसका बीच में और एक वचन आ गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमारे जीवन में प्रभु का प्रति, प्रभु का वचन को कभी हम तुच्छ ना करें, प्रभु की आलोचना को कभी तुच्छ ना करें। हम अपनी समझ की सहारा नहीं लेना पड़ेगा। प्रभु का वचन, प्रभु की आलोचना जब प्रभु हमें देता है, उसको स्वीकारने का एक अच्छा मन हमें चाहिए। कई बार कई लोग प्रभु की आलोचना आता है तो उसको स्वीकारने के लिए उनको तैयारी नहीं, क्योंकि उनकी रीति, उनका जो भी चाहत शायद उसके साथ मिलता नहीं होगा। मैं आग्रह करता हूँ भैया, हमारे इच्छा को हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं। हम एक सही प्रकार का प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक प्रभु का जन बनकर जीना चाहता है तो हमेशा प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देना। अभी यहाँ पर अभी वो 11 वचन वापस एक बार पढ़िए। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। देखा, मतलब प्रभु की सम्मति को तुच्छ जाना, परमेश्वर की वचन को उन लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कितना दुखदायक बात है। हमेशा प्रभु बोलता है, यदि तू मेरा वचन सुनकर मान लिया होता, कितना कितना तेरा भला होता। लेकिन बहुत मानने वाला स्वभाव कई लोगों में ऐसा एक रिबील स्पिरिट काम करता है। उनको मालूम नहीं, उनको कितना भी समझाने से वो समझने के लिए तैयार नहीं। वो हमेशा बोलेगा मैं सही है, वो कभी भी अपना गलती कबूल नहीं करेगा। बहुत दुखदायक बात है प्रियो। ये भी आपसे बड़ा लोग जो भी आपको बता रहे हैं, आपका भलाई के लिए बोल रहे हैं, आप उसको समझो। आपको प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के लिए आज भूख प्यास है क्या? और है, तभी ऐसे लोगों को प्रभु तृप्त करेगा। प्रभु ने हमारा उस प्रभु का आखिरी दिन में भी आपको याद है, हमारा जब यूहन्ना का सुसमाचार उसके 7 अध्याय 37 वचन में कहता है, प्रभु के आखिरी दिन प्रभु यीशु मसीह का खड़ा होकर, यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय 37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखा, कोई प्यासा हो, प्रभु जरूर उसका मतलब प्यासे लोगों को देखता है ना। हमारे जीवन में आज में प्रभु का प्यासा है क्या?
प्रभु की इच्छा जानने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु का वचन को प्राप्त करने के लिए, प्रभु जो भी बताएगा वो बात को मानने के लिए मुझ में उत्साह है क्या? ये बात हमें पारखना है। रोज रोज मतलब प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, वो वचनों को अब कहाँ तक उसको अमल करता है, स्वीकारता है, अपने को पारखना चाहिए। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। मैं तो ये सोचता हूँ मतलब योग ने एक दो बार थोड़ा सा सुना था, उसमें उन्होंने कैसा भक्ति का जीवन बिताया और वो वचन को थामा रहा, बहुत बड़ी बात है। आज हमको बहुत से वचन सुनने के लिए मिल रहा है। प्रभु का वचन हमारे हाथों में है, हमें सुनने के लिए भी मिलता है और खुद हम कितना भी चाहे तो पढ़ सकता है। मैंने ये बात को देखा है, कई लोग मुझे बताया इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने अभी तक 2 बार बाइबल पढ़ा, 3 बार बाइबल पढ़ा, इतना आनंद लगा, क्योंकि प्रभु का वचनों को ही पढ़ते हुए ध्यान करने वाला अवस्था कितना श्रेष्ठ अवस्था है। मुझे ये भी मालूम है कई ऐसे भी लोग रह सकता है कि अभी ये 2-3 महीना हो गया अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उनका दिल में प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास बहुत कम है। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं प्रियो, ये वचन पढ़ने के टाइम पर वो हम वचन को नहीं पढ़ रहा है, वचन हमको पढ़ रहा है और उनका जीवन बदलेगा ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो आपका जीवन पक्का बदलेगा, क्योंकि ये वचन हमें हमारे जीवन को बदलता है। अब पहले जैसा नहीं रह सकता। एक बार वचन पढ़ने के बाद में आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं आया तो आप सही रीति में वो वचन को नहीं पढ़ा। थोड़ा भी वचन पढ़ेंगे आप जरूर ध्यान करना चाहिए, ये वचन से प्रभु मुझसे क्या कहता है। सिर्फ एक पट्टी के रूप में किसी को बजाने के लिए मैंने 100 बार पढ़ा बोलने से कोई फायदा नहीं। वो वचन मुझको पढ़ करके मेरा जीवन बदला, ये अनुभव होना जरूरी बात है। मैं कई बार लोग हमारे संगति में आता है, प्रभु का वचन सुनता है, लोग बोलते हैं अच्छा वचन था, पर तो उसके जीवन में थोड़ा भी बदलाव नहीं। उसके जीवन में उस वचन के अनुसार प्रभु ने जो कहा वो बातों को कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में लिया नहीं, फिर भी अपने मुंह से कहेगा अच्छा वचन था। प्रभु को ऐसे किसी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या है? प्रभु ऐसा नहीं चाहता प्रियो। प्रभु हमें जो भी ये वचन भेज रहा है वो वचन हमें नम्रता से ग्रहण करके हमारा प्राण के उद्धार में बढ़ते जाने के लिए, हम मसीह के रूप बनने के लिए, जब तक अपन इस वचन को नहीं स्वीकारेगा, इस वचन को नम्रता से ग्रहण नहीं करेगा, हमारे जीवन में हम मसीह के रूप नहीं बन सकता, मसीह के स्वभाव में बढ़ नहीं सकता। हमें जैसा यीशु मसीह की स्वभाव है वैसा हमें और एक दिन उसमें बढ़ना है। आपको मालूम ये बहुत छोटा सा आयु है, पर अब टोटली आप देखो अभी हमारा आयु का एक अच्छा समय कट चुका है, अभी कितना दिन रह गया होगा, है ना। हमारे दिनों को हमें कैसे जानना चाहिए, हमको कितना, जब आपको मालूम है मौसा अपना प्रार्थना का मालूम उस भजन संगीता में 90 भजन संगीता उसका 10 वचन जरा पढ़ना, 90 भजन संगीता का 10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वह जल्दी कट जाती है, वो जल्दी कट जाता है और हम जाते रहते हैं, हम जाते रहते हैं। प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात हमारा आयु कितना छोटा है प्रियो। ये छोटा सा जीवन में हम क्यों एक दूसरे से झगड़े, हम एक दूसरे से क्यों नफरत रखे हैं, हम एक दूसरे के साथ क्यों मतलब ऐसा मतलब दुश्मनी में रहे। नहीं प्रियो, बहुत जल्दी कट जाने वाले एक जीवन है। इस जीवन में हमें आनंद काल की तैयारी के अलावा और क्या करना चाहिए, हमें एक बुद्धिमानी के साथ कार्य करना, क्योंकि हमें प्रभु मिला है, प्रभु का सत्य वचन मिला है। ये वचन को हमें थामा रहना प्रियो। ये तो नहीं हम किसी का कमी गट्टी ढूंढते रहे, है ना, किसी की बुराई करने के लिए अपन अविवेक करें, कभी ना हो प्रियो। अपने जीवन में प्रभु कभी नहीं चाहता ऐसे बात। हम लोग को कैसे होना चाहिए, अगर हमें कोई दूसरा कोई ठोकर भी खा रहा है तो हमें उसको समझाना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के जन हैं। जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 9 वचन क्या कहता है ना, कितना अनोखा शब्द है, मत्ती 5 अध्याय 9 वचन। मैं अभी 2-3 बार बोलूँगा, क्योंकि किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया आप थोड़ा रेफरेंस 2-3 बार बोलो। मैं इसलिए
मैं चाहता हूँ, मैं 2-3 बार इसलिए क्योंकि कई लोग लिख नहीं पाता है। Matthew chapter 5 verse 9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमें उस परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाना है तो हमें मेल करवाना मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम छोटा छोटा बातों को बड़ा समस्या बना करके है ना समस्या खड़ा करें। नहीं प्रियो, हम फुट डालने वाला नहीं, हम मेल कराने वाला है ना। हम एक दूसरे को हमारा उनकी कमजोरियों को उठाने वाला है। हम मसीह की व्यवस्था पूरा करने वाला है। आपको मालूम है, गलातियों 6 अध्याय 2 वचन, पहली बात हमें मिला हुआ सेवकाई मेल की सेवकाई है, हमें वही काम करना चाहिए। और साथ ही साथ एक मसीह की व्यवस्था है। अभी हम व्यवस्था के अनुसार उधर नहीं पाया, पर यीशु मसीह की एक व्यवस्था है। आप ध्यान से सुनिए, गलातियों 6 अध्याय का 2 वचन, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। देखा, मसीह की एक व्यवस्था, हम एक दूसरे की बाहर उड़ाए, हम एक दूसरे की बाहर उड़ाते हुए मसीह की व्यवस्था को पूरा करना। बहुत धन्य जीवन प्रभु ने हमें दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल से बढ़कर के आज हम प्रभु का आगमन के निकट में है करके सब पवित्र लोगों को मालूम है। ऐसा है तो मेरे जीवन में मुझे प्रभु से मिलना है तो मैं हर एक के साथ अच्छा मेल मिलाव में होकर के सच्चा पवित्र जीवन बिताना मेरा कर्तव्य है। मैं वास्तव में अपनी तैयारी में है क्या, कल भी हमने बहुत बहुत बातें सुना। कितने लोगों को याद है कल सुना वो बात है? प्रियो, हमको जो भी प्रभु बताता है, मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, उस बातों को भूलो मत, उसको अपने दिल में रख करके मनन करके अपने जीवन में लाकर प्रभु का महिमा करो। प्रभु इन सारे बातों का लेखा लेने वाला एक दिन आएगा। उस समय में हम क्या प्रभु को लेखा देगा? हमारा ये छोटा सा आयु कितना जल्दी खत्म हो जाएगा प्रिय। उस समय में हमें कितना प्रभु यीशु मसीह की उन स्वभावों को, गुणों को प्रकट करते हुए जीना चाहिए। पर तो बहुत लोग वचन सुनने के बाद में जो भी बात समझाया जाता है, वो बात को जानने के बाद में भी अपने मन को कठोर कर देता है। वो नहीं जानता, वो एक धोखा के आत्मा का अधीन बनते जा रहे हैं। प्रिय, सच्चा भूख और प्यास के साथ सही प्रकार हम भूखा है तो प्रभु हमें तृप्त करेगा। ये भी आप वचन सुन रहे हैं, आपको वो संतुष्टि मिला है क्या? परखो प्रिय, प्रभु हर एक लोगों के पास ये वचन जब भेजता है, उनकी अवस्था जान करके प्रभु की आत्मा वो वचनों के द्वारा वो व्यक्ति से बात करेगा, पक्का करेगा। प्रभु का वचन सत्य है, तैयार हुआ है, हमें उसको थामा रहना चाहिए, उस वचन को जाने नहीं देना। तो मैं आग्रह करता हूँ, पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक हमें जो थामा रहना चाहिए, उन बातों के बारे में, उनमें कुछ बात हम परख रहा था। उनमें से हमने अभी तक 5 बात देखा। आपका अगर आप नोटबुक लेकर के इन बातों को नोट करता है तो आपका नोटबुक में जरूर मिलेगा ये 5 बातें। सिर्फ मैं आपको एक याददाश्त के लिए वो 1, 2, 3 मेन हेडिंग सिर्फ बोलना चाहता हूँ। पहली बात हमने बोला था, प्रभु का नाम को थामा रहना। प्रभु यीशु मसीह के नाम, उस नाम के अलावा कोई भी नाम हमारे होठों से नहीं आना चाहिए, उसको थामा रहना। हमें इस बात में निर्णय होना, मैं और कोई नाम मेरे होठों में नहीं लूँगा, और वो नाम को थामा रहना, क्योंकि वो नाम में हमें सब कुछ मिला है, सब कुछ उस नाम के अंदर है। तो इसलिए उस नाम को थामा रहना एक हमारा सबसे पहला विषय। दूसरा बात हमने देखा, सुसमाचार को थामा रहना। सुसमाचार बोलेगा तो वही प्रभु यीशु मसीह है ना। सुसमाचार को थामा रहना। प्रियो, आज दुनिया भर में एक ही गुड न्यूज़ है, सुसमाचार है। वो है, कोई भी कितना भी बड़ा पापी हो, वो कोई भी देश का हो, भाषा का हो, जात का हो, ये कोई भी विषय नहीं, वो पापी है, सब पापी है। तो उन पापियों के लिए ये गुड न्यूज़ है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, ये सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। सुसमाचार, मुझे एक बात एकदम याद आया, 2 तिमोथी 1 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। 2 तिमोथी
10 अध्याय, पहला अध्याय 10 वचन। 2 Timotheus chapter 1 verse 10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखा, जीवन और अमरता को बोलने का मतलब ये सुसमाचार हमें जीवन और अमरता को लेकर आया। गुड न्यूज हो। आप सोचिए, अभी कोरोना में तड़पने वाले व्यक्ति को इसका मतलब प्रिकॉशन के लिए मेडिसिन बन गया, ये आपको लगाओ वापरे जल्दी लगाओ, कितना खुश हो जाएगा है ना। कोरोना के कारण जिसको कोरोना लेगा, कोई अगर एक खबर आएगा, देखो अभी उसको मालूम है अभी मेरा दिन गिना हुआ है, मेरा टाइम गिना हुआ है, अभी मैं मरने वाला है, श्वास लेने में तकलीफ हो रहा है, वो तड़प रहा है, उस समय बोलता नहीं अभी आप चिंता मत करो, अब भी देखो ये आ गया, ये लगाएगा, आपका एकदम ओके हो जाएगा है। वो क्या बोलेगा? नको ना लगाओ, ऐसे कोई बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुसमाचार आपके पास जो पहुंच रहा है, ये मृत्यु को दूर करके अमरता को, आनंद काल के जीवन को हमें प्रदान करने वाला समाचार है। कितना अनोखी बात है। इसलिए वो सुसमाचार को हमें कितना भी थामा रहना चाहिए, वो सुसमाचार को कभी जाने नहीं देना। प्रियो, ये कोरोना तो कुछ भी नहीं, कोरोना में मरने के बाद अगर उद्धार पाया है तो आप स्वर्ग जाएगा, जल्दी आप बहुत अच्छा जगह में पहुंच जाएगा। परंतु उससे भी भयंकर एक बीमारी है, पाप भयंकर बीमारी है। अगर आप पाप में मर गया, बाप रे, आप इधर से जाते ही तुरंत आप आग में गिरेगा, आग में, नरक में नहीं, नरक में जाएगा वो व्यक्ति। और तो पहले एक आग जहां पर वो धनवान पड़ा है, चिल्लाना शुरू करेगा है ना, क्योंकि ये दुनिया का अवस्था नहीं, आग में बोलेगा तो आप सोचो कितना भी है। एक मोमबत्ती का आग में आप छोटा अंगुली को भी 1 मिनट भी कर सकता है क्या? 1 मिनट क्यों छोड़ो, आप 5 सेकंड नहीं कर सकता, और एकदम चिल्ला करके हटाएगा। इतना हल्की आग आपके लिए इतना भयंकर है। तो प्रियो, मोमबत्ती का आग नहीं है वो, मतलब दरवान जो पड़ा है वो भयंकर है, उसे भी भयंकर आग में वो आखिर में जाएगा, क्योंकि जिसका नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा उस अनंत आग में जाने वाला है ना। उस अनंत आग हमेशा हमेशा इतना भयंकर रीति में चलने वाला आग, प्रियो, उस भयंकर आग में पहुंचाने वाला बात पाप है। पाप का बीमारी आपको नरक की आग में पहुंचाएगा है ना। आपको याद है ना, जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन देखो, उसको बोलता है दूसरा मृत्यु है ना। शरीर से अलग होने के बाद में, ये मृत्यु के बाद जो पाप में मरेगा, उसका दूसरा मृत्यु वो कहाँ मरे? अनंत काल का नरक। आप देखिए, सुनिए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखा, आग और गंधक से जलती रहता है, इसका मतलब वो आग का भयानकता को वर्णन करता है, और हमारा समझने से भी बहुत भयंकर बाहर है। प्रियो, आप देखिए, जो व्यक्ति आज प्रभु का समाचार सुन करके अपना उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, इस वचन को नहीं स्वीकारा, वो व्यक्ति जाने का जगह है अनंत काल का नरक। और ये बाइबल में लिखा है तो सत्य बात है। नरक के बारे में मैं तो सोचता है सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। और कई लोग बोलते हैं कोई नरक नहीं, उसकी बातों पर मत बहको, स्वर्ग नरक सत्य है। मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से दुनिया में आया और दुनिया से स्वर्ग में गया, इसलिए है या नहीं है करके कहने के लिए एक ही मात्र व्यक्ति योग्य है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं आशा करता हूँ किसी प्रकार का मतलब इस दुनिया का तत्व ज्ञान व्यक्ति का तत्व ज्ञानी की बातों को सुन करके उसमें अपने जीवन को बर्बाद ना करें। आज कितनी बच्चे लोग मतलब धोखा खा चुका है ना। उन लोगों को मतलब मोबाइल के साथ वो खेलते रहता पूरा समय, कभी भी बाइबल पढ़ने के लिए बोलेगा तो नहीं, टाइम नहीं, बाइबल में पढ़ा वो बात क्या है पूछेगा तो भी नहीं मालूम, और तो मोबाइल का सारा गंदगी दिल में रहेगा। प्रियो, वो बच्चे के साथ प्रभु कैसे संगति करेगा? माँ बाप बहुत ध्यान देना प्रिय। कोई भी बच्चे के हाथ में मोबाइल एक लिमिट टाइम के अलावा कभी नहीं देना, और दिया
आपने वो बच्चे का भविष्य को बिगाड़ दिया। बहुत ध्यान से, क्योंकि ये समय बहुत खराब है, ये दिनों को समझना। दिन बुरा है, बाइबल कहता है दिन बुरा है, इसलिए हमें सावधान रहना। तो इसलिए आज समाचार सुनने का अवसर तक, आज कितने लोग आपके घर में आप ये वचन सुनने के समय में, कितने लोग अपने बच्चों को भी अपने पास बुला करके वचन सुनाता है। शायद आप सुनता होगा, वो भी काम करते करते सुन रहा होगा, ऐसे नहीं। पिछले में बोला प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर कैसे सुनना चाहिए, स्वर्ग का कार्य आपके जीवन में होना है। तो प्रियो, ये सारे बातों का क्लियर एक व्यवस्था है। हमारा परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, सुसमाचार को थामे लो। हमने पाया हुआ सुसमाचार हमें उस अनंत काल का, उस मृत्यु से हमें छुड़ाया, प्रभु से दूर रहने वाला अनुभव से हमें छुड़ाया, प्रभु की संगति में लेकर आया, हमें अनंत जीवन दिया। कितना अनोखी बात है। ये था दूसरी बात, याद है ना, याद रखो। तीसरी बात मैंने आपको क्या कहा था, पहला विश्वास को थामा रहना। अपने जीवन में हमारे विश्वास को थामा रहना बहुत बड़ी बात है प्रियो। कितनी लोग, मैं ये देखता हूँ मेरा मसीह जीवन की यात्रा में, अभी हमारा प्रभु में होकर के प्रभु का अनुग्रह से मेरा 36 साल हो गया। 36 साल मेरी उम्र नहीं, 36 साल मेरा मसीह जीवन, एक मसीह होकर के मेरे जीवन 36 साल हो गया। आप सोचेगा 36 साल का व्यक्ति है क्या? 36 साल का व्यक्ति नहीं, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु का सत्य वचन को थामा रहना, पहला विश्वास से कभी बाहर ना जाने देना प्रिय। अब मालूम है, जो व्यक्ति को विश्वास में, प्रेरित लोगों ने विनती किया हुआ, हमने वो वहाँ पर सीखा था लूका 17:5 में, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। देखा, हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए, विश्वास में ताकतवान बनना। पिछले दिनों से बढ़ करके हमारा विश्वास जीवन कैसा है। ये भी हमारे जीवन में कोई परीक्षा आता है, इसलिए बोला ना, मतलब दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 7 वचन में पत्रोस ने क्या कहा, दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 7 वचन, और भक्ति पर पहला पत्रोस 1 पीटर 1:7, पहला पत्रोस 12 अध्याय 7 वचन। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, मैं बोले का अर्थ हमारा विश्वास परखा जाता है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास प्रियो, हम जब भी हमारे जीवन में कुछ भी बात आता है तो हम कहाँ तक विश्वास ही है करके तब मालूम पड़ता है। कई लोग छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी निराश हो जाता, कुछ भी नहीं हुआ, छोटी बात पर प्रियो वो कैसे विश्वासी है। उनको शायद एक बात अच्छा नहीं लगा होगा, पर तो छोटी सी बात पर निराश होकर के, दुखी होकर के कटी करता है, और धीरे धीरे वो मालूम मंडली छोड़ देता है, संगति छोड़ देता है। कितना दुख भरा बात है, होता है कि नहीं। विश्वास त्याग, विश्वास त्याग का अर्थ मैंने आपको कई बार बताया, विश्वास त्याग का अर्थ हम सच्चाई को छोड़ना है, सच्चाई को त्यागना, प्रभु का सत्य वचन को त्यागना। प्रियो, आज कितने लोगों ने सत्य वचन को त्यागा है, सत्य वचन के लिए उनको भूख प्यास नहीं। आपको मालूम है, मैं बहुत बार बताया, एक विश्वास त्याग मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं, कब मालूम पड़ेगा, कब इसका शुरुआत में। आपको मालूम है, एकदम मतलब अंडा एकदम खराब है कि नहीं, वो बहुत समय के बाद में मालूम पड़ता है। और तो खराबी के एक चिन्ह क्या है, उसके अंदर एक डॉट जैसा एक कालापन शुरू होता है। वैसा अभी हमारे जीवन में हमें विश्वास त्याग, मेरा जीवन में कहीं विश्वास त्याग तो मैं तो नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा क्योंकि विश्वास त्याग करके प्रभु का वचन में क्लियर लिखा है, विश्वास त्याग होगा ही, प्रभु के आगमन के समय में विश्वास त्याग रहेगा। ऐसा है तो मैं उन विश्वास त्यागियों में नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपका विश्वास त्याग कैसे मालूम पड़ेगा, आपका आत्मिक बातों पर आपका उत्साह बुझ गया, आपको प्रार्थना के लिए अभी उत्साह नहीं, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए उत्साह नहीं, संगति में जाने के लिए उत्साह नहीं, दूसरी पवित्र लोगों से मिलने के लिए उत्साह नहीं, आप समझ लो क्लियर रीति में आपका दिल में विश्वास त्याग हो चुका है। आप एक पर्टिकुलर रूप में, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, सोने से पहले चलो एक चैप्टर पढ़ लेता है, नहीं तो एक पैराग्राफ पढ़ लेता है, ये सब विश्वास त्यागियों के चिन्ह प्रिय। आप ये बात को जरूर परखना। आप विश्वास में बैठते जाता है तो
विश्वास का कार्य आप में प्रकट होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज ये बातें इतना विस्तार से, मुझे मालूम है कई लोग पिछले दिनों में बोला हुआ वो वचन पूरा भूल भी गया होगा, इसलिए मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ कि आप इस बात को थामा रहना प्रियो। आपको विश्वास में उन्नति लाने वाला बात प्रभु का वचन सुनना है। शायद आपने कई बार है ना यूट्यूब के द्वारा भी आने वाले वचनों को किसी की कहना सुन करके आपने सुनना भी बंद किया होगा। कितना दुख की बात है प्रियो। प्रभु की वचन जो संदेश आ रहा है वो संदेश सुनना कभी नहीं भूलना है। आप शायद एक अभी ऐसा कुछ लोग ऐसा कपड़ता में आने के बाद क्या बोलेगा, हम तो प्रार्थना करता है। अरे भाई, आप प्रभु की व्यवस्था ना जान करके आप कपड़ता में कितना भी प्रार्थना करेगा तो स्वर्ग सुनेगा क्या? आपके जीवन में रूपांतर प्रक्रिया होगा क्या? आप मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे क्या? आज भी आप में कहाँ तक नम्रता है, कहाँ तक धीरज है, कहाँ तक दूसरे को क्षमा कर पाता है? अपने अंदर अभी भी कोई मतलब कड़वाहट है क्या? प्रार्थना का कोई फायदा नहीं। मैं मेरी मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु नहीं सुनता। प्रभु की व्यवस्था मेरी मन में कुछ भी पूरा घृणा, नफरत, बैरभाव सब रख करके कितना भी प्रार्थना करने से क्या फायदा प्रियो? आप एक झूठा तसल्ली पा रहे हो, वो भी एक विश्वास त्याग का चिन्ह है। मैं आपको बहुत नम्रता से बताना चाहता हूँ, ऐसा धोखा मत खाओ प्रियो। अपने जीवन में प्रभु के दृष्टि में योग्य चाल चलो। इसका मतलब हमें जो विश्वास मिला था वो विश्वास में हमने प्रभु के साथ वाचा बांधा था। प्रभु यीशु, अभी तक मैं मेरी मर्जी में जीवन बिताया, मैं पाव में जीवन बिताया, मैं तेरा दुश्मन था, अभी मैं तेरी उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करता हूँ। आगे को मैं मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पर जीने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यीशु मसीह को प्रभुता दिया ना। यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार किया। प्रियो, आप जरूर जानना, आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता देने के बाद आज आप ये विश्वास की यात्रा कर रहा है, वो यात्रा प्रभु की इच्छा में है या अपनी इच्छा में है? प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए है या अपनी इच्छा पूरा करने के लिए? जरूर परखो प्रियो। मेरा दिल हमेशा तड़पता है, मैं हमेशा प्रभु की इच्छा को मालूम करूँ और उस इच्छा के अनुसार जीवन बिताओ। इसलिए हमेशा प्रभु के साथ बात करते रहता हूँ। मुझे इतना तसल्ली है, पिछले से बढ़ करके प्रभु ने मुझे बहुत आत्मीय गहराई की बातें, अनंत काल की बातें प्रकाशित करके दिया और प्रभु के साथ समय बिताने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल थ्रू में कितने लोगों को प्रभु का संदेश पहुँचाने के लिए प्रभु मदद कर रहा है। बहुत लोगों का फोन आता है, कहाँ से आता है, मेरा कोई परिचय नहीं, लेकिन मैं उनको भी सुसमाचार देता हूँ। और आखिर में लोग बोलते हैं हमें बहुत आशीष मिला, शांति मिला, आनंद मिला। बहुत अनोखी बात है प्रिय। शायद कहीं ना कोई उनको बोला होगा, नंबर दिया होगा, इस कारण उन लोगों ने कॉल किया। कई बार कई लोगों ने बोला, पुराना व्यक्ति ने मुझे बोला, इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद हुआ कि वो लोग भी प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु का महिमा कर रहे हैं। प्रिय, हमें करना, हमारे विश्वास को परखना। आज भी हम प्रभु का काम में बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं, पीछे नहीं हटना प्रिय। पहला विश्वास में से कमजोर नहीं होना। आपको मालूम है, आप जब उधार पाया था, शायद है ना कितने लोगों को आपने गवाही दिया। देखो अभी हमारा ग्रेस पास हो गया, पास होने के बाद है ना अभी उनको मालूम पड़ा, तब से वो जो भी मिलता है ना उसको बोलने के लिए बहुत उसके अंदर आनंद देखा। मेरे को बहुत खुशी हुआ है ना, क्योंकि विजय मिला। और फेल होता तो किसी को नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, पूछेगा तो भी मुंडी नीचे करके चले जाएगा। और जब ये पास हो गया तो कोई पूछते भी ना उनको बोलने के लिए तैयार है कि रिजल्ट आ गया, पूछो कि तुम्हारा क्या हुआ, हाँ पास हो गया, देखा। उतना बोलने के लिए वो आनंद उनको दिल में एक बोझ देता है। इससे भी बढ़कर के बड़ी बात है उद्धार पाया हो जाए। उद्धार पाया व्यक्ति को दूसरे लोग जो पाव में जी रहा है उनको मिलकर के इस उद्धारकर्ता के बारे में बोलने के लिए बहुत उत्साह रहता है। वो उत्साह आपके अंदर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरे अंदर है। मैं उद्धार जब से पाया तब से मैं भाग करके, एक पागल कुत्ते के न्याय मैं भाग करके सबको बोलता है कि तुम भी उद्धार पाओ। देखो मैं सच्चा आनंद पा रहा हूँ। मैं जो पाप क्षमा का अनुभव कितना आनंद प्रदान किया, कितना बड़ा शांति प्रदान किया। आप पर को आपके जीवन में ऐसा उद्धार का अनुभव है तो ये पक्का होगा करके मैं आशा करता हूँ। अभी आप सोचो ना, एक व्यक्ति को फांसी का सजा दिया हुआ था, उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट ने साहब माफ कर दिया।
उसको लेटर मिलने के बाद में उसका अवस्था क्या होगा? वो तो बोलेगा ये फांसी तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं फांसी को चैलेंज करेगा और लोगों को बोलेगा देखो मुझे फांसी से छुटकारा मिला। वो बहुत हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई डर नहीं है। वो एक निश्चित बात है क्योंकि प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया, प्रेसिडेंट ने माफ किया तो फिर उसके ऊपर उसके उल्टा कोई उसको फांसी नहीं दे सकता। अभी हमारे प्रभु ने हमको पाप क्षमा दिया। ओह कितना अनोखा बात है प्रिय। पाप क्षमा का मतलब उस अनंत हक से हम बेच गया। आप सोचो प्रिय, आपके अनुभव है, आपको उस उधार का समय आपको अभी भी याद है? मुझे याद है प्रिय, 1984 अप्रैल महीना 15 तारीख को 11 बजे मैंने उधार पाया। ओह अभी भी मेरे को कल के जैसा याद है। मेरे जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे इतना मालूम है मेरा बोझ पूरा हट गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आपका भी जीवन में आपने अगर उधार पाया है तो ये सच्चा आनंद, उधार का आनंद आपके अंदर आ गया होगा और आप जरूर दूसरे को अपना उधार के बारे में गवाही दिया होगा। कई लोग मतलब उधार पाया बोलते हैं, डुबकी लिया बोलते हैं, परंतु उनके चेहरे में तक आनंद नहीं है और वो कभी किसी को गवाही नहीं देता। प्रियो आप जरूर परखो। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, किसी ने आपको शायद धोखा दिया होगा, अब वास्तव में प्रभु यीशु को अपना प्रभुता दिया नहीं होगा, प्रभु यीशु से पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया होगा। प्रियो छुटकारा पाने के बाद में उसका गवाही देते बिना नहीं रह सकता। आज आपको मालूम है जिसको कोरोना में पॉजिटिव था, वो लोग उससे छुटकारा पाने के बाद वो लोग सबको बोलने के लिए उनको इतना खुशी है। बहुत लोगों का मतलब मैसेज न्यूज़ मतलब गवाही आ रहा है। आप सोचिए अभी ये कोरोना से भी इतना करोड़ों बढ़कर बातें प्रियो, पाप क्षमा पाने के बाद में हम कैसा नहीं बोलेगा, कैसा एक व्यक्ति चुप रह सकता है? नहीं प्रियो, आप परखो, जरूर परखो। और एक ही आपका उधार नहीं हुआ और उधार हुआ है तो आपको परखना है। मेरा विश्वासी जीवन में मैं कहीं पीछे ना जाए, मैं विश्वास से कहीं भड़क ना जाए, मैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु के आगमन का दिन निकट है हमें अधिक संगति भी करना है, अधिक प्रभु का कामों में भी बढ़ना है, क्योंकि वही बात हमें आनंद काल का प्रतिफल का कारण बनेगा। प्रभु उस दिन हमें भले और विश्वासियों की दास कहेगा। मैंने आपको बताते बताते मेरा दिल उमड़ रहा है, इसलिए मैं ऐसे आपको कुछ बात बता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, मतलब 4वां भाग था कि हम सत्य वचन को थामा रहना, सत्य वचन को थामा रहना। आपको मालूम है प्रभु के सत्य वचन को थामा रहेगा तो हमें बहुत प्रकार का प्रतिकूल आएगा। लोग सोचता है कि नहीं इतना स्ट्रिक्ट ना बनो, है ना। मेरे पास ऐसे कई लोग आया, लोगों बोला देखो आपका ना ये जो अगुवाई में जो हमारा एक बात को अगर मानेगा तो हमारे साथ बहुत लोग हैं, 300 लोग। एक लेडी ने कहा था हमारे साथ 300 लोग हैं, मैं उसका नाम नहीं बोलेंगे, हम उनको सबको मैं आपका अधीन कर देगा। मैं बोला देखो मैं गिनती बढ़ा करके एक बड़ा झुंड का अगुवा बन करके अब लोगों का पसंद के अनुसार सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे नहीं नियुक्त किया। प्रभु की इच्छा जान करके उसकी सेवक बन करके मुझे नियुक्त किया। मैं प्रभु का सेवक है, मैं मनुष्य का सेवक नहीं। बहुत बड़ा दुख की बात है प्रियो। आज भी बहुत लोग मतलब भीड़ मतलब जमाने के लिए बहुत प्रभु का सत्य वचन में मिलावट किया, सत्य वचन में मिलावट किया। मैं कई जगह प्रचार के लिए जब गया, वहाँ हमारे मंडली के लोगों को मैंने सच्चाई जब बताया, उन लोगों गवाही दिया कि हमको ये बात इन्होंने कभी बताया ही नहीं। देखा अभी भी वो लोग पाप में जी रहे, उन लोग कई प्रकार का पाप का गुलाम है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रचारक एक ही लक्ष्य है, उनसे कुछ ना कुछ लेकर अपना पॉकेट भरना, पेट भरना। देखो वो पेट का सेवा है, प्रभु की सेवा ऐसा नहीं प्रियो। प्रभु के सत्य वचन को थामा रहना। आपको मालूम है इस वचन को प्रेरितों का समय में 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 17 वचन में ही आपको मालूम है, प्रेरित पौलुस गवाही देता है। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय 17 वचन, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। कितना सुंदर बात है। मसीह सेवा प्रियो कोई बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि से आने वाला बात है ही नहीं। ये प्रभु से बात करके अभी भी देखिए, अभी हम इस रीति में भी बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर प्रभु है। और ये बात बताने के समय में
आत्मा में इतना आनंद हो रहा है, मतलब प्रभु इतना आनंदित है मुझ में, प्रभु बहुत आनंदित है। प्रभु ने जो कहा वो बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रियो, सत्य वचन को थामा रहना, हम वचन में मिलावट नहीं करना, हमारा कोई लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करना। आपको कोई भी बात आज तक सिखाया, यदि आपको किसी भी बात में संदेह है तो जरूर आप मुझे पूछना प्रियो, क्योंकि प्रभु से पाया हुआ शब्द वचन मैंने आपको दिया है, इसलिए सत्य वचन को दिया। इसलिए मुझे बहुत हिम्मत है कि मैंने कभी भी, मैं अपनी लाभ के लिए, अपनी मतलब के लिए मैंने कभी भी वचन को टेढ़ा मोड़ा नहीं किया, सत्य वचन को सिखाया। इसलिए अपने जीवन को परखना, आप भी सत्य वचन को थामा रहना। हमें इस वचन में बना रहेगा तो इस वचन का खातिर हमें कई प्रकार का कष्ट क्लेश आएगा, नो प्रॉब्लम भैया। ये सब प्रभु के लिए और प्रभु का वचन के लिए जो भी त्याग होगा, कष्ट होगा, वो हमारा लाभ का कारण बनेगा, वो हमारा लाभ का कारण बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अभी भी वो वचन को थामा रहता है क्या? पाया वो वचन को आपने अभी तक थामा है क्या, या वचन छोड़ दिया, सच्चाई को छोड़ दिया क्या? मुझे मालूम है हमारे साथ रह करके प्रभु का वचन प्राप्त करने के बाद में उस सत्य वचन में बना ना रह करके लोग फिसल गया हुआ लोगों का जीवन मुझे मालूम। हम लोग ऐसे लोगों का भी बीच में वापस गया, वो लोगों को बहुत झटका लेगा, तो वो लोग सत्य वचन में बना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन लोग भीड़ चाहा, लोगों को खुश करके कैसे भी मैं बहुत बड़ा झूठ का एक बड़ा अगुआ है ऐसा दिखाना चाहा। वो अपने आप को पास्टर रेवरेंड करके वो एकदम भूल गया। एक्चुअली उसमें एक प्रकार का लूसीफर की आत्मा आया, घमंड की आत्मा। इतना दुख की बात है प्रिय, हमारे जीवन में आज तक हमने जो भी पाया वचन, वो वचन में मैं बना रह पाता है कि नहीं, इस बात को आप परखना, जानना, जांचना, सत्य वचन में बने रहो। आज मैं आपको एकदम बहुत मूल्यवान बात, एक एक दिन मूल्यवान बात ही, सब बात मूल्यवान बात है। आज मैं छठवां विषय में जाना चाहता हूँ। 5 विषय हो गया, छठवां विषय क्या है? हमें भक्ति को थामा रहना या खराई को थामा रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको हमें एक सच्चा भक्त बनना भी। झूठा भक्त लोग भी है, कपट भक्त लोग है, इसलिए हम कपट भक्त ना बने, सच्चा भक्त, प्रभु ग्रहण करने लायक हमारा भक्ति होना। इस विषय में हमारा आज का संदेश है, आज का मतलब आज कल सब एक संदेश रहेगा। ये बहुत गहरा विषय है, क्योंकि मतलब आज का अवस्था ही आपको मालूम है, इन दिनों का अवस्था। पहले वचन मतलब भक्ति को थामा रहना, वो शब्द को मैं आपको पहले बताऊंगा। ईयोब की किताब 2 अध्याय का 3 वचन, ईयोब की किताब चैप्टर 2 वर्स 3। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। देखा, अपनी खराई पर बना है, मतलब अपनी खराई को थामे रहता है। वो शब्द मराठी में पढ़ेंगे, तरी तो आपल्या सत्वाला दृढ़ धरून राहिला है। दृढ़ धरून रहना, वो बात है। अपना मतलब उन्होंने उस भक्ति को, है ना, उस खराई को दृढ़ या पकड़े रहा, थामे रहा। मतलब कई परिभाषा में वो नहीं आया, इसलिए आपको अगर भाषा आता है तो दूसरा परिभाषा भी, क्योंकि एक एक बात को हमें ठीक से जानना जरूरी बात है। फिर ये किसका गवाही है ईयोब के बारे में? है ये कोई और मनुष्य के नहीं, परमेश्वर का। आप सोचिए, बाकी बात में बाद में लोगे, लेकिन आखिर में प्रभु खुद कहता है वो अब तक अपनी भक्ति को थामे रहता है, अपनी खराई को थामे रहता है, अपना खराई को अभी तक छोड़ा नहीं। आप सोचिए, अपनी खराई को थामा रहना। प्रभु में आने के बाद अभी तक मैं वो सच्चाई को थामा रहता है क्या? उस खराई में है क्या? मैं सच्चा भक्त है क्या? ये बात को हमें जानना प्रिय। अभी ये हमारा महान परमेश्वर का गवाही है। क्या अनोखा गवाही है। हम उसके बाकी बातों में
आगे जाकर के हम लोग थोड़ा देखेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। उस समय का आपको मालूम है, उस समय में बाइबल का एक भी किताब नहीं लिखा गया, क्योंकि ईयोब समय करीब अब्राहम का समकालीन है ना। उस समय में कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, प्रभु ने व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया है, वो बात है ही नहीं। परंतु ईयोब ने प्रभु का जो वचन सुना था, वो मतलब रूढ़ी परंपरा से बताते आया वो बात है, वो बातों में वो थमा रहा और वो कैसा जीवन बिताया, स्वर्ग गवाही दे रहा है। प्रभु कभी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का एक एक शब्दों को भी कभी तुच्छ नहीं करना पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आपको एक छोटा बात आपको लगता होगा, परंतु प्रभु का दृष्टि में वो छोटी बात नहीं, बड़ी बात है ना। छोटा बात समझने का कारण हो सकता है, लोथ का पत्नी धोखा खाया है ना, उनको बोला था पीछे मुड़कर नहीं देखना, उन्होंने सोचा होगा नहीं मैं पीछे थोड़ी जा रहा है, प्रभु पूछेगा तो भी मैं बोलेगा प्रभु मैं आगे ही दौड़ रहा था, सिर्फ मैं थोड़ा सा पीछे देखा, उसमें क्या ऐसे ही क्या नहीं। प्रभु ने मना किया था पीछे मुड़कर नहीं देखना। देखिए वो भी एक आज्ञा था, व्यवस्था था, परंतु उसके दिल में उस बात इतना भारी नहीं लगा, उसका गौरव नहीं जाना चाहिए। प्रभु का एक भी शब्द को मूडना पाप है, भयंकर पाप है। इसी कारण हमें प्रभु का वचन को थामा रहने की जरूरत है। यहाँ पर ईयोब के बारे में प्रभु गवाही देता है, वो अपना खराई को किसी प्रकार भी कोई पाप में जाने के लिए, गलती में गिरने के लिए वो तैयार नहीं, वो जाना हुआ सच्चाई में बना रहता। कितना अनोखा गवाही है ये, ऐसे गवाही हमें प्राप्त होना जरूरी बात है। अभी हमारा विषय एक अलग है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ऐसे नहीं कि हमें जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी है प्रभु, हमारे जीवन में जिम्मेवारी है। बहुत लोगों का जीवन आज, बहुत पवित्र लोगों का जीवन अच्छा ना रहने के कारण प्रभु का निंदा होता है। मसीह लोगों के नाम की मतलब नाम मसीह का, और जो काम एक अलग काम, इसमें प्रभु का निंदा होता है। और जो हमें मसीह होते हुए हमारे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या, ये बात को जानना। अभी यहाँ पर प्रभु ने गवाही दिया, अभी उसके साथ रहने वाला उसकी पत्नी का गवाही आप सोचिए, उसका पत्नी ने क्या गवाही दिया, वही दूसरे अध्याय का 9 वचन पढ़ा। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखा है, मतलब इतनी तकलीफ में, अभी आपको मालूम है ईयोब के जीवन में क्या क्या आया है। आप सोचिए, ईयोब को जो पत्नी साथ देना चाहिए, उस दुख संकट में उसको आश्वासन देना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए, और तो अभी वो पत्नी भी क्या बोलता है, तो अभी तक अपनी भक्ति को थामा रहता है, खराई को थामा रहता है। वापस एक पढ़ना, क्या तू अब भी ईयोब का किताब दूसरा अध्याय का 9 वचन पढ़ रहा है, ईयोब 2 का 9। क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ देखा, हमारे मलयालम में लिखा है, मतलब वो अभी तक अपना भक्ति को थामे रहता है, अपनी भक्ति को है, अपनी उस खराई को, अपना उस पवित्रताई को। आप देखिए प्रियो, पत्नी बोलता है तुम्हारे जीवन में अभी अवस्था देखो, तुम सही भक्त है तो तुम भक्त तो है, पत्नी जरूर बोलता है तो यहोवा का भक्त है, और अभी भी ये भक्ति को थामा रहने से अभी कितना नुकसान हो गया। अभी कम से कम अपने होने वाले ये नुकसान से बचने के लिए अभी कम से कम इस सच्चाई को त्याग दो, प्रभु को त्याग दो, या इस मानव भक्ति को छोड़ दो। देखो कितना दुख भरा बात है ना। और जो वो पत्नी भी बोलता है तो अभी तक इतनी कष्ट क्लेश में, आपको मालूम है ईयोब का कष्ट क्लेश क्या है, इसके बीच में क्या हुआ है ना। ईयोब का सारा संपत्ति चला गया है, ईयोब का मानो 10 बच्चे थे, वो 10 बच्चे मर गया है, और ईयोब का मानो आरोग्य में बाधा आया, वो पूरा बीमार हो गया। अभी एक प्रकार पत्नी भी निकट नहीं रह सकता, वो हम एक उसको इतना आसक्ति नहीं बनने के कारण लिखा है। एक बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ईयोब 19 अध्याय का 17 वचन पढ़ना, ईयोब 19 अध्याय का 17 वचन। ईयोब का इतना अवस्था, अभी आपको मालूम है ना, कोई व्यक्ति में कोई मतलब शरीर में कुछ कोड़ा गिरता है और टूटता है, बहुत वास आता है
पास आता है, फिर उसके कारण लोग क्या होता है, नफरत करता है ना। ऐसा यहाँ पर लिखा है उसका 19 अध्याय का 17 वचन, मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। घिनौनी लगता है मतलब क्या कि उसकी मुंह से आने वाला सांस में तक बड़ा वास था। अब देखिए एक भयानक बात है प्रिय, क्योंकि टोटली पूरा अवस्था इतना खराब हो गया। फिर वो पत्नी कैसे कह रहे बोलेगा ना, ए पत्नी क्यों नहीं मतलब दुखी होगा, देखा इतना भयंकर एक अवस्था। लेकिन प्रियो प्रभु क्या लोग ऐसा मतलब कष्ट में विपत्ति में गिरेगा तो कैसे हम उनको सांत्वना दे पाएंगे क्या? प्रतिकूल के बीच में हम मतलब ऐसा मतलब कष्ट में रहने वाले लोगों को सांत्वना दे पाएगा क्या? बहुत बड़ी बात है, बहुत अनोखा बात है ना। मतलब हमने मदर तेरेसा के बारे में सुना है कि वो कोड़ियों को सड़क पर पड़े हुए इतना गंदगी मतलब में रहने वाले लोगों को उड़ा करके ले जा करके उसका पूरा पोंछ करके उनका सेवा करता था। अब देखिए उन्होंने उनको मसीह का प्यार दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह का प्यार दिया। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में आज वो मसीह के प्यार लोगों को मिले, हम सच्चा भक्ति को थामा रहे प्रिय। हमारे जीवन में कैसा भी अनुभव आने दो, लेकिन अपना खराई को अपन उस सच्चाई को कभी ना त्यागे। खराई में ये सोचता ना प्रभु का ये बहुत बड़ा एक छात है। आपको मालूम है जब अब्राहम को भी जब प्रभु ने बुलाया, अब्राहम को प्रभु कहने वाले एक शब्द उत्पत्ति 17 अध्याय का 1 वचन में है, तो मेरे सामने खराई से चल। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 में ये बात हम देखता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ मतलब मेरी उपस्थिति में तो खराई से चलना। वो शब्द शायद मराठी में आप थोड़ा देखेंगे 17 अध्याय का 1 वचन। मतलब बात क्या है कि मतलब मलयालम में बहुत क्लियर आया, लेकिन हिंदी में कुछ शब्द ही उन्होंने कहा लिया। आप उसमें देखिए 17 का 1, सात्विकपणे रहा। हाँ पूरा पढ़िए उसको, 17 अध्याय का 1 वचन पूरा पढ़िए। अब्राहम 99 वर्षाचा झाला तेव्हा परमेश्वर त्याला दर्शन देऊन म्हणाला, मी सर्वसमर्थ देव आहे, तू माझ्यासमोर आहेस हे मनात वागवून चालव, सात्विकपणे राहा। पवित्रता सिद्ध सिद्धता हाँ मतलब पवित्रता से नहीं लिखा, नहीं वो नहीं लिखा। ओके, तो यहाँ पर तुम एकदम सच्चा हृदय के साथ मतलब एक गहराई से चलना, एक पवित्रता से चलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में मतलब हमारा हृदय को परखने वाला परमेश्वर की दृष्टि में हमारे जीवन कैसा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये मलयालम में पढ़ाऊँगा कि उसमें बात क्या है कि तुम मेरे सामने निष्कलंक होकर चल। निष्कलंक बोलेगा तो कलंक रहेगा, निष्कपटता, ऐसा हमारा बाइबल में लिखा है। ओके, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तो मेरे सामने निष्कलंक या निष्कपट होकर चलना। मतलब कई बात को हम मतलब यूहन्ना का सुसमाचार में 1 अध्याय उसका 47 में, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 47 में नदरियों के बारे में प्रभु उनका गवाही देता है, इसमें कपट नहीं। मतलब नदरियों को देख करके प्रभु यीशु मसीह बोलता है ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। बोलेगा तो प्रभु चाहता है हम एक कपट नहीं करके जीवन बिताए, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताए। आज आपको मालूम है कई प्रकार का कपटता है दुनिया भर में। आज लोगों ने क्या किया, अंत समय का चिन्ह आपको कई बार बताया ना, 2 तिमोथी 3:5 में लिखा है वो भक्ति का वेश तो धारण करेगा, वहाँ पर शायद भक्ति लिखा है ना, 2 तिमोथी 3:5, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसके 5, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे। हाँ देखा, भक्ति का वेश तो धरेंगे। एक्चुअली यही भक्ति शब्द एक्चुअली वहाँ पर भी है। मतलब प्रभु ने योग ने अपना भक्ति को थामा है। ओके, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग भक्ति का सिर्फ वेश धारण करता है ना। कोई मतलब एकदम सफ़ेद वस्त्र बनेगा और बाइबल भी हाथ में लेगा, देखने में मतलब वो एक प्रभु का दास समझेगा,
परंतु वो लोगों को अगर एक रात को सोने के लिए देगा तो वो घर का सब लूट करके चले जाता है। ऐसा बहुत संभव हुआ है ना। तो सबसे बड़ी बात हमें ये बात को जानना है कि अपने जीवन में हम भक्ति का वेश धारण ना करें, हम सच्चा भक्त बने। और ये आखिरी समय का अवस्था आपको मालूम होना चाहिए। जब भजन संहिता 12 अध्याय उसका पहला वचन, भजन संहिता 12 अध्याय का पहला वचन, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। एक भी भक्त नहीं रहा। देखो, और मनुष्य में से हाँ। विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। सच्चा भक्त विश्वास योग्य रहेगा। भक्ति का एक अर्थ विश्वास योग्य ही है। भक्ति का अर्थ विश्वास योग्य है। हर बात में विश्वास योग्य रहना, वो है सच्चा भक्त। अभी यहाँ पर बोलता है एक भी भक्त नहीं रहा, बचा ले, क्योंकि आज इतना दुष्काल आ गया, भक्त नहीं है ना। दिखने के लिए कितना भक्त है, बाप रे। परंतु प्रभु का यहाँ पर दास कहता है प्रभु बचा ले। वही बात और एक वही सेम ऐसा बात मीका नबी के था, उसकी 7 अध्याय का दूसरा वचन में लिखा। मीका 7:2, मीका 7:2। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पढ़िए। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं। देखा, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गया है, और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा। एक भी सीधा जन नहीं रहा। देखा, इसके मतलब भक्ति का अर्थ सीधा चलने वाला। आजकल लोग सब टेढ़ा चलता है, इसलिए फरीसियों को देख करके प्रभु ने बोला ये सांप की संतान। सांप की संतान क्यों बोला? क्योंकि सांप कैसे चलता है? कोई सीधा चलता है क्या? सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, ऐसा है। प्रियो, आज सीधा चलने वाला कोई है नहीं। आज बहुत लोगों को ये वजन अच्छा क्यों नहीं लगता? जो सीधा चलता है उनके लिए वजन अच्छा है ना। मीका 9:7 में मालूम लिखा है सीधे लोगों के लिए मेरा वजन अच्छा है। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के लिए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उनका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? मतलब सीधे लोगों के लिए मेरी वजन अच्छा है। तुरंत मेरे को आत्मा याद दिलाई, इसलिए मैं आपको पढ़ाया कि आखिरी बात अंडरलाइन करना है। सीधे लोगों के लिए मेरा वजन अच्छा है। प्रियो, अगर आज आपको वजन अच्छा नहीं लग रहा है, प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, नाफदर्ड वजन है। आप सच्चे नहीं, वजन सत्य है। आपको प्रभु का वजन अच्छा लग रहा है क्या? आपको वजन अच्छा नहीं लगता है तो आप समझ लीजिएगा आपका मार्ग गलत है, आप गलत मार्ग में हैं, आप उस सच्चा भक्ति के मार्ग में नहीं। कितना सुंदर बात है ना। प्रभु के वचन, प्रभु खुद कहता है सीधे लोगों के लिए मेरा वचन अच्छा है। प्रियो, ये वचन आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? इस वचन से अच्छा कुछ भी नहीं प्रियो। ये वचन से अच्छा, वचन से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए ये वचन हमें प्राप्त हुआ, कितना अपन धन्य लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ये वचन के प्रति प्यास रोज बढ़ते जा रहा है। मैं इसलिए दिन भर ये वचन ध्यान करते रहता हूँ, मनन करते रहता हूँ, उसको निबंध करते रहता हूँ। कितना अनोखा अनुभव है। ये अनुभव के बारे में कितना भी बताएगा तो बहुत कम है। प्रभु का वचन कहता है कि मतलब सीधे लोगों के लिए मेरा वचन अच्छा है। भक्त लोग प्रियो मर मिट गया है, एक भी भक्त नहीं। उसका 7:2 वापस एक पढ़ेंगे। मीका 7:2। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं। पृथ्वी पर से नष्ट हो गया। ओह, आप देखिए प्रियो, पृथ्वी पर से भक्त लोग नष्ट हो गया। आज की अवस्था क्या है? सही भक्तों को दिखाई देता है क्या? सब एक मतलब एक बातों में धोखा देने वाला, अभिनय करने वाला, अपने आप को भक्त दिखाने वाला, अपने आप को भक्त करके सबूत करने के लिए कोशिश करने वाला। पर तो सच्चा भक्त खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैं आपको ये बात को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। हम लोग ये दुनिया में
प्रभु का चुना हुआ रहते हुए हम लोग एक सच्चा भक्ति के जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। भक्त, एक भक्त का खूबी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। जब भजन संगीता 4 अध्याय का 3रा वचन, भजन संगीता 4 का 3, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ देखो, भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। देखा, एक भक्त प्रभु को पुकारेगा, प्रभु सुनेगा, है? क्योंकि भक्त को प्रभु ने अलग करके रखा है। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आज भी प्रभु का मंडली यहाँ पर है तो मंडली प्रभु के चुना हुआ है, अलग किया हुआ है। आप इस विषय को जानना, आप अभी भी प्रभु का मंडली का एक अंग है क्या? क्योंकि आज कौन है भक्त? आज हमारे इस पीढ़ी में जो वास्तव में मंडली, एक सच्चा मंडली में जीवन बिताने वाला पवित्र लोग हैं। आज प्रभु का भक्त, प्रभु का वचन कहता है भक्त को प्रभु ने अपने लिए अलग कर रखा है। एक्लीसिया प्रभु ने उसकी महिमा के लिए अलग करके रखा हुआ जो लोगों का झुंड है। यीशु मसीह ने एक झुंड को जरूर इस पीढ़ी में भी अलग करके रखा है, वो है भक्त। अभी हमें उसके बारे में एक अच्छा जानकारी पाना है। किसी भी पीढ़ी में प्रभु का चुना हुआ लोग प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ, उनके द्वारा प्रभु का महिमा हुआ, ये बात को हमें जानना जरूरी बात है। हमें इस पीढ़ी में भी एक सच्चा भक्त बन करके जीना है। प्रियो, ये मेरा भक्त है, ये मेरा दास है ना, ऐसा हमें जानना। ये मेरा दास, ये मेरा प्रिय दास है ना, बहुत बड़ी बात है। भक्त, मैं आपको बताया ना, भक्त विश्वास योग्य है। भक्त हमारा बराबर विश्वास योग्य है, एक खरे जीवन बिताने वाला, कोई कपड़दा नहीं। ये भी बोलेगा तो सीधा सच्चाई बोलेगा, कोई घुमा करके झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए बहुत गहराई से जानना है कि प्रभु ने भक्त को अपने लिए अलग किया। मैं प्रभु के द्वारा अलग किया हुआ एक जन है क्या? ये हमारा इस विषय पर एक गहरा ध्यान में जाने वाला बात है। मैं प्रभु की, क्योंकि प्रभु का मंडली में जो भी है वो प्रभु का चुना हुआ लोग है। और प्रभु बोलता है भक्त को मैंने अपने लिए अलग किया है, भक्त को मैंने अपने लिए अलग किया है। क्या आपको विश्वास है कि प्रभु ने आपको प्रभु के लिए अलग किया है करके? आप जरूर परखना, क्योंकि आपको जानना चाहिए। ये बात पत्रोस भी कहता है, दूसरा पत्रोस उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िएगा। इसके साथ मैं अभी संदेश खत्म करूंगा, पर ये बहुत बड़ा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। हाँ, ये बात है। अगर ठोकर ना खाते हुए प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाना है तो, है ना, मतलब इसका उद्धार ही नहीं हुआ, मैं प्रभु आएगा, मैं प्रभु के साथ जाएगा बोलकर रहेगा तो क्या होगा? नहीं जाएगा। प्रिय, आप प्रभु के साथ जाएगा बोलने से आप नहीं जाएगा। आपको पहले ये बात को जानना है, प्रभु ने आपको चुना है क्या? प्रभु ने आपको ये दुनिया से अपने लिए अलग किया है क्या? प्रभु ने क्या बोला? भक्त को मैंने अपने लिए अलग करके रखा है। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में ये जानना जरूरी बात है। प्रभु ने मुझको बुलाया है, अलग किया है, तो निश्चय मेरा जीवन के बारे में प्रभु का उद्देश्य मेरे को प्रभु प्रकट करेगा। उसके अनुसार जीवन बिताना मेरा काम है। यदि मैं ऐसा जीवन नहीं बिताता, प्रियो, आप जरूर कुछ ना कुछ वचन को गलत समझ करके आप एक धोखा का जीवन बिता रहे हैं, या किसी झूठे व्यक्ति ने माना आपको फंसा दिया है, अब तत्व ज्ञान में बह गया है। अब इस बात को जानना। इसलिए एक भक्त का जीवन कैसे रहेगा? भक्ति या भक्त का जीवन का अर्थ क्या है? या एक क्या बोलते हैं, खराई जीवन। एक खराई जीवन का अर्थ क्या है, ये हमें जानना है। मैं बहुत, प्रभु का आत्मा ने मुझे इसमें इतना अच्छा रीति में समझाया। मुझे आपको बहुत विस्तार से बोलने की इच्छा है, लेकिन क्या अपने को इतना टाइम नहीं मिलता। फिर भी मैं आशा करूँगा आपको ये विषय समझाऊँ, क्योंकि
अपन प्रभु का आगमन का निकटता में, प्रभु के आगमन का निकटता में रहने वाला हम लोग कितना अधिक एक सच्चा भक्ति में जीवन बिताना चाहिए। तो मैं आज यहाँ पर मतलब विषय को आखिरी शब्द जरूर याद रखना, अपने बुलाए जाना, चुने जाना, भली बातें जानने के लिए यत्न करो। ऐसा ही तो ठोकर नहीं खाएगा, ठोकर नहीं खाएगा बोलेगा तो प्रभु के आगमन में आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा, ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए जरूर आप तैयार रहना। आपको मालूम है पहला पत्रोस 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, पहले लोग वचन ना मानने के कारण ठोकर खाया, वचन मानेगा। प्रभु के चुने हुए लोग वचन मानेगा, और अब वचन मानने वाला स्वभाव भी आप में नहीं है तो ठोकर खाएगा, ठोकर खाएगा। ठोकर ना खाना, प्रभु का सत्य वचन को थामा रहना, उस वचन पर बना रह करके जीवन बिताना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और प्रभु का आगमन आज अगर नहीं हुआ, जरूर अपन कल भी इस रीति में प्रभु का वचन के साथ मिलेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी तरफ से विवेक और दीपिका, मेरी और ग्रेस सबकी तरफ से भी जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आपका और एक बार मेरा मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।